केडी बॉस, केडी बॉस, सामान कवर निकाल गाड़ी में से। बॉस, कवर तो डिक्की में। बॉस, केडी बॉस, अपुन को बचाओ। सामान अंदर, बंद कर। बॉस, समझ में नहीं आया। पहले इन चमगादड़ों ने मुझ पर आक्रमण किया, फिर तुझ पर, और बारिश पड़ते ही वहां गुफा में चली गई। दिन के उजाले में जाकर सत्य पे प्रकाश डालेंगे। प्रभाकर, तुमने मुझे यहां मिलने क्यों बुलाया? ताकि हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। क्यों? ऐसी क्या बात है? तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम मेरी भी है। हिरेन, जब हम दोनों का दुश्मन एक है तो फिर क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाएं? बहुत सपन को बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? ये बदबू, सामान्य बदबू तो वैसी ही बदबू है जैसे अदालत में सुरवीन के शरीर के पास से आ रही थी। हिरेन के कमरे से भी और कल तेरी गाड़ी पर से भी ऐसी ही बदबू आ रही थी। क्या पड़ा हुआ है यार? लगता है कोई चमगादड़ का आहार डाल गया है। चमगादड़? हाँ। जरा भर प्लास्टिक बैग। इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज। और सुन, हेलो केडी बॉस, अभी इधर फुल सर्च किया, कुछ मिला ही नहीं अपन को। अब बताइए क्या जानकारी प्राप्त हुई? चमगादड़ के खाने पर 3 अलग अलग केमिकल्स का मिक्सचर है। और ये आम केमिकल्स है जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तो इतना सरल था इस केस की जड़ तक पहुंचना? हा? इतना भी नहीं। जिसने भी इस केमिकल के मिक्सचर का इजाद किया है उसे केमिकल्स और चमगादड़ दोनों के बारे में बहुत ही गहरा नॉलेज है। तो इस विशेष व्यक्ति ने जो विशेष रसायन बनाया, इस विशेष रसायन को प्राप्त करने में आपको कितनी कठिनाई होगी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो तीनों केमिकल का मिक्सचर तो मैं अपने साथ ही बना कर लाया हूँ। लाइए। अब इस विशेष रसायन की विशेषता अदालत में प्रस्तुत करूंगा विजय जी। हेलो, हाँ बोलो। कभी नहीं। तुम्हारी बहन एक चरित्रहीन औरत थी और मुझे खुशी है कि वो मर गई। उसे अपने पापों की सजा मिली है। और रही बात गहने और पैसों की ना, तो तुम लोग तो उसे भूल ही जाओ और दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। इसकी बीवी मरेली है पर इसे लग नहीं रहा। योर ऑनर, पिछली तारीख में मैंने सब साबित तो कर दिया था कि हिरेन ही खूनी है। गवाह भी पेश कर दिए, सबूत भी पेश कर दिए, और योर ऑनर सुरवीन का भी खून कर दिया इसने। बड़ी अदालत नहीं, आई मीन अदालत की प्रीमाइसेस में। और सबसे बड़ी बात योर ऑनर, मर्डर वेपन भी मिल गया है। यही मर्डर वेपन है जिससे हिरेन ने खून किया रूपक जी का, सुप्रिया जी का और सुरवीन का भी। जसवाल साहब, क्षमा कीजिएगा, आपके इस जोरदार दलील में भंग डाल रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हत्या का औजार ये चाकू है ही नहीं।
सर्वप्रथम ये कि अगर मेरे मुवक्किल हिरेन ने आपके कथन के अनुसार, आपके दलील के अनुसार, अगर सुरवीन कपूर साहब को इस चाकू से मारा तो इस चाकू पर इनकी उंगलियों के छाप होने चाहिए, क्योंकि ये पुलिस के हिरासत में थे, इन्होंने दस्ताने तो पहने नहीं थे। द्वितीय ये कि अगर ये पुलिस की हिरासत में थे, जैसा कि मैंने कहा, तो चाकू कैसे आए इनके पास? सिंपल। सबसे पहला जवाब कि उंगलियों के निशान क्यों नहीं थे इस चाकू पे, तो मैं ये कहूंगा कि हिरेन जो है बहुत शातिर दिमागी है पाठक साहब। उसने सुरवीन का खून किया और इससे पहले कि पुलिस कमरा तोड़कर अंदर घुसे, इसने ये जो उंगलियों के निशान थे मिटा दिए। आपने देखा उसे मिटा दिया? ऐसा ही किया होगा। अच्छा, होगा किया। और दूसरा आपका जो सवाल है कि ये चाकू हिरेन के पास आया कहाँ से, उसका जवाब ये है कि ये चाकू हिरेन के पास था नहीं, ये चाकू हिरेन को दिया गया था। अच्छा, दिया? यस योर ऑनर, हिरेन अकेला नहीं है सत्याकांड में, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। किसी ने ये चाकू उसको दिया था। योर ऑनर, प्लीज। मिस्टर जायसवाल, आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है तो पेश करें। मैं मोटिव ऑफ मर्डर रूपक और सुप्रिया जी के लिए तो पेश कर चुका हूँ। सुरवीन के लिए भी मोटिव ऑफ मर्डर हिरेन के पास था। वो नहीं चाहता था कि सुरवीन हकीकत यहाँ पे बयान करे, वो उसकी पोल खोल देता। तो अगर ये साबित हो जाता कि ये मेंटली स्टेबल है, पूरा कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग के साथ उसने खून किया है, उसको फांसी की सजा हो जाती। इसीलिए उसने सुरवीन का खून किया। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के अतिरिक्त एक और व्यक्ति के पास हत्या का उद्देश्य था। उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। तो प्रभाकर जी, ये बताइए कि क्या आप अपनी पत्नी सुप्रिया से खुश थे? ऑफ कोर्स जी, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। ये बताइए कि अगर आप अपनी पत्नी सुप्रिया के साथ सुखी थे, तो फिर उनके साथ अपना विवाह विच्छेद करने का विचार कैसे आया आपके मन में? भला मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स क्यों लूंगा? और आपको ये सब बातें किसने कह दी? अन्नू जी आइए। योर ऑनर, ये अन्नू पटेल है, स्वर्गस्थ सुप्रिया जी की छोटी बहन। अन्नू, तुम्हारे कथन के अनुसार तुम्हारे जीजा जी तुम्हारी बहन सुप्रिया से विवाह विच्छेद करना चाहते थे, लेकिन अभी अदालत में तुम्हारे जीजा जी ने साफ मना कर दिया। कहते हैं ऐसा कोई विचार ही नहीं उठा था उनके मन में। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मेरी दीदी ने खुद मुझसे कहा था कि प्रभाकर जी उनसे डिवोर्स लेना चाहते थे। हाँ। यहाँ तक कि किसी डिवोर्स लॉयर से मिलकर इसने तो ड्राफ्ट भी तैयार करवा लिया था। हाँ, जो ड्राफ्ट आपने मुझे दिया था, और वो ड्राफ्ट यहाँ मेरे पास है योर ऑनर, जिससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि प्रभाकर जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी स्वर्गस्थ पत्नी सुप्रिया से विवाह विच्छेद करने का विचार किया था, क्योंकि उन्हें यह संदेह हो गया था योर ऑनर कि उनकी पत्नी सुप्रिया का उनके अपने भाई रूपक से प्रेम प्रकरण चल रहा था। गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मेरी दीदी पर। खामखा इसने शक किया मेरे दीदी पर। मेरी दीदी को सिर्फ इसने मारा है और रूपक जी को भी। कंफ्यूजन। एक मिनट कंफ्यूजन नहीं जैसा साहब, अब आपको कंफ्यूजन होना तो स्वाभाविक है। बताइए ना क्या मान लिया कि प्रभाकर जी को सुप्रिया जी पर शक था और वो उनको डिवोर्स देना चाहते थे, तो डिवोर्स देकर छुटकारा मिल सकता। खून क्यों किया? वास्तव में ये हुआ कि जब प्रभाकर जी को ये जानकारी मिली कि हिरेन मानसिक चिकित्सालय से छूटने वाला है, तब उन्होंने अपनी योजना बदली। उन्हें तो संदेह था कि उनकी पत्नी सुप्रिया उनके छोटे भाई रूपक से प्रेम प्रकरण चला रही है, तो उन्होंने ये योजना बनाई कि वो उन दोनों की हत्या कर देंगे और उसका आरोप हिरेन पर लगाएंगे। इस कारण उन्होंने उन दोनों की हत्या हूबहू उसी प्रकार से किया जैसे कि 10 वर्ष पूर्व हिरेन के परिवार की हत्या का आरोप इन पर लगाया गया था। और वो जानते थे कि ऐसा करने से संदेह हिरेन पर जाएगा, और गया। मानता हूं मैं कि प्रभाकर जी के पास सुप्रिया और रूपक दोनों को मारने का कारण था, मोटिव ऑफ मर्डर था। लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि जिस रात को खून हुआ उस समय प्रभाकर जी जो थे वो अपनी ऑफिस में थे। क्यों पता है आपको? मैं बता देता हूँ। अगले दिन है ना, उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना था, इसलिए देर रात तक 12 बजे तक वो अपने स्टाफ के साथ ऑफिस में काम कर रहे थे। किंतु रात के 10:30 बजे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बाहर भेज दिया था भोजन खाने, और उसी समय वो कार्यालय से निकले, घर गए, जो उनको करना था उन्होंने किया, और फिर घर का द्वार खुला छोड़कर वो अपने कार्यालय लौट आए।
मतलब प्रभाकर जी अपने घर पे गए, खून किया और फिर दरवाजा खुला देखिए, छोड़कर। फिर समझने में भूल हो रही है आपसे। मैंने नहीं कहा कि उन्होंने हत्या की, मैंने कहा कि उन्हें जो कार्य करना था वो उन्होंने किया, और वो जो दरवाजा था वो खुला छोड़कर आए थे ताकि असल हत्यारे उस घर में प्रवेश कर सके। नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला। इनफैक्ट मैं दरवाजा खोल ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास घर की चाबी नहीं थी। क्यों? क्या कहाँ चली गई थी चाबियां? वो क्या हुआ जब मैं एक हफ्ते पहले मेरी जेब कट गई थी, उसमें घर की चाबियां कहीं गुम हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई होगी। नहीं करवाई थी ना? नहीं, वो कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है पाठक साहब। ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, इस केस के पीछे कोई फायदा नहीं है। योर ऑनर, मेरे मित्र IAM जायसवाल साहब का ये कहना था कि हिरेन के पास जो उद्देश्य था सुरवीन जी की हत्या करने का, वो ये था कि सुरवीन जी को हिरेन के राज के बारे में पता चल गया था। वास्तविकता इससे विपरीत है योर ऑनर। हिरेन को सुरवीन जी का राज पता चल गया था। दरअसल मैं कोई पागल नहीं, और फांसी की सजा से बचने के लिए मैंने पागलपन का नाटक किया। दरअसल मैंने ही अपनी पत्नी का खून किया था। मेरे वकील ने अदालत में ये साबित कर दिया कि मैं पागल हूँ। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मेरे दिलो दिमाग को कुछ शांति मिले, कुछ सुकून मिले। लेकिन आपने ये सही नहीं किया, ये बहुत गलत किया। ये गलत है या सही, ये राज तुम अपने पास ही रखना, वरना मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगा। समझ गए? हिरेन सुरवीन से डर गया था, उसी दिन से सुरवीन से दूर रहने लगा। योर ऑनर, सुरवीन को भय था कि कहीं हिरेन उसका ये रहस्य किसी और को ना बता दे, और जब उसे पता चला कि हिरेन पर हत्या का आरोप लगा है, इस पर केस चल रहा है, तब उसने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। वो अदालत में आया और हिरेन के विरुद्ध झूठी गवाही दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी गवाही के कारण हिरेन को मौत की सजा हुई तो वो उसका रहस्य कभी किसी को बता नहीं पाएगा। ओके, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं कि प्रभाकर जी ही मर्डरर है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं। ये बताइए कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने खून करवाया, तो किससे करवाया खून? योर ऑनर, इस बात को अदालत में स्पष्ट करना कठिन है, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं बता सकता हूं कि हत्या का औजार क्या है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है योर ऑनर, ये औजार, हत्या का औजार यहाँ पे तो पड़ा है, चाकू। मैं ये बात अदालत में पहले कह चुका हूं योर ऑनर कि ये चाकू हत्या का औजार नहीं है। असल हत्या का औजार क्या है मैं बता सकता हूं आपको, केवल आपको मेरे साथ जंबो क्रीक की गुफाओं में चलना। योर ऑनर, अब कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि थोड़ा पीछे हो जाए। जिन्होंने हत्या की है योर ऑनर, बहुत शीघ्र ही उनका आगमन होगा। कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे आप पाठक साहब? योर ऑनर, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए, कुछ नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अदालत में भी मैंने आपको यही कहा था, फिर से कह रहा हूँ, कुछ नहीं है वहाँ पे। जो क्या किया आपने, पानी छिड़का, क्या किया? कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। देखिए जैसा क्या, कहाँ जा? नहीं, आपकी पोल खोलने जाए, अभी पता चल जाएगा। रुके एक मिनट। कुछ नहीं है योर ऑनर, है पोल खोल रहा हूँ मैं आपकी, ताकि पता चल जाए कि हकीकत क्या है। हाथ मत लगाइएगा उसे। ये लो, क्या है? कुछ नहीं योर ऑनर, पानी है, पानी। ये देखो। श्रवण, पानी लेकर। हाँ, तो बोला ना कुछ नहीं है। अभी वो गया, धीरे धीरे भी आप भी निकल जाओ उसके पीछे पीछे। यहाँ देखो, कुछ है? जल्दी आ, बचाओ! पूरी बहुत
योर ऑनर मुझे चक्कर आ रहे हैं, योर ऑनर। योर ऑनर मैं गिर रहा हूँ। मुझे सब पता है, ये आपकी चाल है। मैं वापस आऊंगा योर ऑनर, मैं केस जीत के दिखाऊंगा आपको। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। केडी, मैं कुछ समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। बाकी के डिटेल्स के बारे में अगली सुनवाई में बात करेंगे। आने के लिए धन्यवाद साहब। जिस तरह से इन बैट्स ने हिरेन के घर पर हमला किया है, उससे लगता है कि असली हत्यारे को हिरेन के घर के बारे में काफी नॉलेज थी। ये व्यक्ति जो भी है हो न हो हिरेन के परिवार के अधिक निकट है। उसी के आसपास का कोई एक काम करो सुनैना। हिरेन के परिवार से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, हर व्यक्ति के पिछले 10 साल का इतिहास निकालो, मुझे बताओ। ओके सर। अरे लक्की मेरे भाई, मेरे अरे अच्छा ना, तू बड़ा पतला हो गया। एक बात बता, कैसे तू लक्की? फर्स्ट क्लास, मत कर लेना, एकदम सॉलिड काम। अच्छा अच्छा, अपन को एक बात बता, अपन को तुझसे कुछ पूछने का है। ये देख, पहचान कौन? आइला, तू पुलिस में कब भर्ती हो गया और तुझे कैसे पता कि मैंने इसका पॉकेट मारा? अरे तेरे को अपना टैलेंट का मालूम नहीं है कि अपन बहुत टैलेंटेड आदमी है, तू भूल गया रे। अपन को सिर्फ इतना बता कि जब तू पॉकेट मारा ना तो चाबी वाबी निकला क्या? हाँ निकली थी ना, लेकिन वो चाबी मैं उस आदमी को दे दिया जिसने मुझे पॉकेट मारने के लिए बोला था। आई सफर मतलब कोई पॉकेट मारने का कॉन्ट्रैक्ट देगा? वो काली गाड़ी में आया था और अपन को रोकड़ा देके और एक तस्वीर दिखा के बोला कि उस आदमी का गोरेगांव स्टेशन से पॉकेट मार के चाबी मुझे देना। मैंने पॉकेट मारी और चाबी उस आदमी को दे दिया। तो पहचानेगा ना उसको? हाँ, काहे को नहीं पहचानेगा। मुझे पूरा विश्वास है सुनैना कि कोई हिरेन को फंसाने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि कौन ऐसा करेगा और क्यों ऐसा करेगा। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हिरेन का जो दुश्मन है वो उसे मारकर अपना बदला क्यों नहीं ले रहा है? जिंदा रखकर उसे टॉर्चर क्यों कर रहा है? संभवतः क्योंकि वो चाहता है कि हिरेन जिंदा रहे, जीवित रहकर तड़पे। लेकिन सर, कोई ऐसा क्यों करेगा? सुनैना, जीवन के दो भाव, उपकार और अपमान, इन दोनों को भूलना बहुत कठिन होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो भी है वो हिरेन या हिरेन के परिवार के हाथों अपमानित हुआ है और उस अपमान का बदला हिरेन से ले रहा है। लेकिन सर, हिरेन की फैमिली की तो मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। बॉस 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 बॉस, ए हटना बॉस। अपन एकदम सॉलिड धांसू खबर लाया, एकदम सॉलिड। बोलो बॉस। क्या है ना, अपन ना वो प्रभाकर है ना, एकदम सच बोलेला था, एकदम 101% करेक्ट। बॉस, अपन ने ना क्या किया, वो लकी है ना, लकी का फॉलो किया, लकी को सॉलिड फॉलो किया। और अपन को क्या पता चला, वो उसको वो चोरी करने को कोई काली गाड़ी वाले ने बोला था। बॉस, अपन ने ना गुफा के पास वही बाबा देखा, उस सटकेला खोपड़ी वाला बाबा। अरे बॉस, जब आप और अपन गए थे गुफा के पास, चमगादड़ों ने आप पे हमला किया था और अपन को तब भी वो बाबा दिखा था और आज भी वो बाबा दिखा। हाँ बॉस। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही बाबा चमगादड़ों को कंट्रोल कर रहा है और उनसे हमला करवा रहे हैं? दवे, तेरी सहायता चाहिए यार। सुन योर ऑनर, इस रसायन को अगर कपड़ों पर छिड़का जाए तो इससे चमगादड़ होते हैं, उनकी प्रवृत्ति खतरनाक हो जाती है, हिंसक हो जाती है और वो प्रहार कर बैठते हैं। यही रसायन योर ऑनर रूपक, सुप्रिया और सुरवीन के कपड़ों पर भी छिड़का गया था, जिस कारण से चमगादड़ हिंसक हो गए और उन पर प्रहार कर बैठे। एक्सक्यूज मी, ये आपने जो भी समझाया मैं समझ गया हूँ। अब सिर्फ आप मुझे इतना समझा दीजिए कि अगर ये जो केमिकल है वो ये तीनों पर छिड़का गया था, तो जब इनकी डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए गई तो फॉरेंसिक को ये केमिकल कैसे नहीं मिला? तो इसलिए योर ऑनर क्योंकि ये जो रसायन है कुछ समय बाद ये पूरी तरह से वातावरण में लुप्त हो जाता है और पानी में भी बड़ी सरलता से ये घुल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुफाओं में जब मुझ पर और मेरे सहायक पर चमगादड़ों ने प्रहार किया तो वर्षा होने के कारण चमगादड़ वहीं से लौट गए। हो सकता है कि आप साइंटिफिकली राइट हैं। अब ये भी पता कर ले कि आप लीगली कितने राइट हैं। करिए यार ऑनर, मैं प्रभाकर जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपने किस फैकल्टी में ग्रेजुएशन प्राप्त किया? जी, एमकॉम।
कॉमर्स। यानी कि साइंस और केमिकल्स के बारे में तो आपको कोई नॉलेज नहीं? जी नहीं। लेकिन चमगादड़ के बारे में जरूर नॉलेज होगा आपको। योर ऑनर, आप मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक करा लीजिए, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करा लीजिए। मुझे ना ही पक्षियों के बारे में कुछ पता है और ना ही केमिकल्स के बारे में। ये सब मैंने नहीं करवाया। योर ऑनर, प्रभाकर जी सत्य बोल रहे हैं। वास्तव में इनकी जेब काटी गई थी और इनकी जेब से हिरेन के घर की चाबियां चुरा ली गई थी। उन्हीं चाबियों का उपयोग करके अपराधी ने हिरेन के घर का मुख्य द्वार खोला, अंदर गया, रूपक और सुप्रिया जी पर वो रसायन छिड़का और जाते जाते घर का मुख्य द्वार खुला छोड़ गया ताकि चमगादड़ अंदर आए और रूपक और सुप्रिया पर प्रहार करे। और ऐसा ही हुआ योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं, उस चोर ने जिस व्यक्ति के कहने पर प्रभाकर जी की जेब से घर की चाबियां चुराई थी, उस व्यक्ति का बहुत जल्द पता चल जाएगा यार। बट इतना जो मैं भी समझा हूं कि आपके हिसाब से अभी प्रभाकर जी तो दोषी है नहीं, यानी कि आप मानते हैं कि हिरेन गुनहगार। वैसे आपको बता दूं, ना प्रभाकर जी दोषी है ना हिरेन। और दोषी कौन है योर ऑनर, मैं अदालत में उनका नाम घोषित करूं उससे पहले राघव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। राघव, न्यायाधीश महोदय को बताओ कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हो तुम? जंबो क्रीक की गुफाओं में साहब। जंबो क्रीक की गुफाओं में क्यों रहते हो? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं साहब, और न ही रहने के लिए अपना कोई घर है। ये बताइए कि ये गुफाओं में चमगादड़ भी रहते हैं? जी हाँ साहब, उन गुफाओं में बहुत सारे चमगादड़ पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि किस प्रकार का आहार का सेवन करते हैं ये चमगादड़? जीव जंतु, कीड़े मकोड़े साहब। और ये जो यहाँ मेरे पास, ये देखिए, पहचानते हैं आप? ऐसा कुछ देखा है आपने गुफाओं में? जी हाँ साहब, इस तरह का खाना तो मैंने गुफाओं में कई बार देखा। यही तो चमगादड़ खाते हैं। अब आप ये भी जानते होंगे कि ये चमगादड़ों के लिए बनाया जाता है ये आहार, ये प्राकृतिक नहीं है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है राघव कि क्या आपने अपने साथी चमगादड़ों के लिए ये आहार बनवाया? कैसा मजाक कर रहे हैं आप साहब? खुद को खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो भला मैं चमगादड़ों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा? तो फिर ये आया कहाँ से उन गुफाओं में? स्पष्ट है कि आप उन गुफाओं में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कौन लाया। हाँ साहब, देखा था आपने? जी, चेहरा तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। चेहरा याद जी नहीं है। पर एक बात पक्का है साहब, वो आदमी काले रंग की गाड़ी में आता था। काली गाड़ी में आता। ये देखिए, ये जो भाई साहब वहां बैठे हैं, गोरे गोरे नीली नीली आंखों वाले, इन्हें देखिए, इन्हें देखकर कुछ स्मरण होता है? जी हाँ साहब, ये वही आदमी है साहब जो काले रंग की गाड़ी से आता था। ऑर्डर ऑर्डर। अब आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आपके पास काले रंग की गाड़ी नहीं है, है ना? है ना? ये बताइए, आप वहाँ क्यों जाते थे, वहाँ जम्बो क्रीक की गुफाओं में? मैं एक बर्ड वॉचर हूँ, मैं चमगादड़ देखने वहाँ जाता था। तो उनका आहार भी संग लेकर जाते थे, वहाँ छिड़कते थे? सर, खाने का तो पता नहीं, लेकिन बर्ड वॉचिंग तो मेरी हॉबी है। अच्छा, पक्षियों को देखना आपकी रुचि है और हत्या करना आपका जुनून या आपकी आवश्यकता। ये हमारे जो जायसवाल साहब है, परम पूज्य जायसवाल साहब, ये उत्सुक है जानने के लिए कि अंततः सुरवीन साहब को क्यों मारा गया, उनकी हत्या क्यों की गई, क्या कारण था उसके पीछे। तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि कारण था ब्लैकमेल। सुरवीन आपको ब्लैकमेल कर रहे थे ना? भाई, ये झूठ है। तो क्या ये भी झूठ है कि वहाँ मानसिक चिकित्सालय से छूटने के बाद सुरवीन ने आपको एक नहीं अनेक बार आपके दूरभाष यंत्र पर आपके आंकड़े लगाए, आपसे बातचीत की? हाँ, ये भी झूठ है। अभी के दूरभाष यंत्र की सूची है ये। इससे साफ पता लगता है कि सुरवीन साहब ने आपको एक नहीं अनेक बार फोन किए, और जब जब फोन किया
उसके दूसरे दिन, देखिए ये आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दूसरे दिन ही आपने भारी मात्रा में नकद रकम अपनी अकाउंट से निकाली उन्हें देने के लिए। जी हाँ सर, ये सच है। ये सच है कि सुरवीन मुझे ब्लैकमेल करता था और मैं उसे पैसे भी देता था। मैं एलटी जैसी मेंटल असाइलम में दवाइयों का घपला करता था। और ये बात सुरवीन को पता चल चुकी थी। लेकिन सर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सुरवीन को मारा है। मैंने नहीं मारा सुरवीन को। योर ऑनर, हर हत्या के पीछे 3 कारण होते हैं योर ऑनर, जर, जोरू या जमीन। और इन हत्याओं के पीछे भी यही 3 कारण है योर ऑनर। अच्छा वो यार, ये जो जोरू है वो तो समझ में आ गई कि वो सुधा जी हैं, क्योंकि महेश जी सुधा जी के लिए पॉसेसिव थे और सुधा जी को हिरेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो जेलसी वगैरह वो सब चलो ठीक है। ये जर और जमीन समझाइए। समझाता हूँ योर ऑनर। मैं कमल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जिस तरह घटना घटी मेरे साथ कमल, संयोग की बात है कि मैं महेश के बैंक के खाते की सूची पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि आपने 25 लाख रुपए का चेक उन्हें दिया था जो उन्होंने अपने बैंक के खाते में जमा किया, वो भी रूपक और सुप्रिया की हत्या के 1 दिन पूर्व। क्यों दिया? सर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सर। जो भी किया मैंने प्रभाकर के कहने पे किया। कमल ने मुझे कहा था कि अगर हिरेन का बंगला उसे मिल जाए तो उसके एवज में वो मुझे 10 करोड़ रुपए देगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैं सोचने लगा कि हिरेन को कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि हिरेन अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। तभी मुझे महेश के बारे में पता चला। महेश को भी हिरेन से प्रॉब्लम थी, क्योंकि महेश की गर्लफ्रेंड डॉक्टर सुधा हिरेन के प्रति कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी रखती थी और ये बात महेश को नागवार गुजरती थी। इसी बात का फ़ायदा उठाया मैंने कमल को महेश से मिलवाया और कमल ने महेश को 50 लाख रुपए देने का वादा किया और इसके एवज में महेश को सिर्फ इतना करना था कि डॉक्टर सुधा ने जो बयान कोर्ट में दिया था वो उस बयान को बदल दे और उसके बदले ये कहे कि हिरेन की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अगर गुस्से में आता है तो कभी भी कहीं भी किसी का भी खून कर सकता है। इससे हिरेन को सज़ा हो जाएगी और कमल हिरेन की प्रॉपर्टी के जाली दस्तावेज बनाकर वहाँ पर 5 स्टार होटल बना लेंगे। सर मैं मानता हूँ कि मैंने पैसे लिए थे कमल जी से और सर मैंने सुधा को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। तो इसी कारण आपको हिरेन पे क्रोध आया। आपने अपने ज्ञान का उपयोग करके ये प्रयोग किया, वो रसायन आपने बनाया, उस रसायन को रूपक और सुप्रिया पे छिड़का, दरवाजा खुला रखा ताकि वो चमगादड़ विवश हो जाए आकर उन पर प्रहार करने पर। क्या बात! ये महेश जो है वो हिरेन के घर में अंदर घुसा कैसे? चाबियां उसके पास कहाँ से आई? वो तो प्रभाकर जी के पास से तो चोरी हो गई थी। योर ऑनर, इसी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं अपने साक्षी की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो किसी समय भी। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं। बहुत लकी एक्सीडेंट में मारा गया। योर ऑनर, दुर्भाग्य से मेरा साक्षी अदालत पहुंचने से पहले ही एक दुर्घटना में मारा गया है। अफसोस हो रहा है मुझे पाठक साहब, दुख हो रहा है मुझे कि अब आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि महेश हिरेन के घर में घुसा कैसे। पर जब तक ये साबित नहीं कर पाएंगे, आप ये भी साबित नहीं कर पाएंगे कि महेश अपराधी है, वही खूनी है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। योर ऑनर, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि हिरेन ही कातिल है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने कहा हिरेन शातिर दिमागी है और हिरेन को इस केमिकल्स के बारे में पता चल गया हो और उसने ये केमिकल्स छिड़के हो रूपक जी, सुप्रिया जी पर और सुरवीन जी पर भी, क्योंकि जब सुरवीन की मौत हुई तब भी ये हिरेन ही था सुरवीन के पास। योर ऑनर, हिरेन ने ही सारे खून किए हैं, साबित हो चुका है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ये अदालत लंच ब्रेक के बाद अपना फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। कीजिए। अब उनको लगा था वो लक्की कोर्ट में आएगा, पहचानेगा और केस 1 2 3 4। उसका एक्सीडेंट क्या हुआ, अब उनका गिनती का लफड़ा हो गया। सर, मुझे नहीं लगता कि महेश जी ने प्रभाकर जी की घर की चाबियां चुराने के लिए कहा होगा।
थैंक यू। महेश जी के पास ही नहीं, महेश जी के पास भी काली गाड़ी है। आपका शक सही निकला सर, ये देखिए प्रूफ। सत्यपाल जी, अपने कथन में क्या बोला था आपने? हिरेन की घर से कितनी दूरी पर रहते आप? जी 100 फीट। लेकिन वो जो घर है वो तो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या नाम है? ग्रीन पार्क सोसाइटी। ग्रीन पार्क सोसाइटी नाम से कुछ स्मरण हो रहा होगा आपको? जी हाँ, वो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लैट है। मैं वहाँ कभी कभी आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैं रहता पुराने मकान में। तो आते ज्यादा है या जाते ज्यादा है? मतलब संभवतः मुझे भ्रम हो रहा है कि हो न हो 10 साल पूर्व जब आपने ये ग्रीन पार्क सोसाइटी वाला फ्लैट खरीदा था, तत्पश्चात आप वहीं रहते हैं इस मकान में। संभवतः एक आध बार आए होंगे या आए भी नहीं होंगे, वहीं रहते हैं आप 30 किलोमीटर दूर हिरेन के घर से। वैसे बहुत अद्भुत बात है कि आप अपना पुराना पुश्तैनी मकान छोड़कर उस छोटे से ग्रीन पार्क सोसाइटी वाले फ्लैट में रहने चले गए हैं। सोचने पर उतारू हो गया हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि आप बेहोश हो गए। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए सत्यपाल जी के परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला। लेकिन पहले कोई था आपके जीवन? पत्नी, विवाह हुआ था? जी मेरी पत्नी थी। 10 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से उसका देहांत हो गया। आपकी पत्नी के अतिरिक्त और कोई नहीं है? कोई नहीं था आपके परिवार में? कहा ना एक बार, आपको समझ में नहीं आता? नहीं समझ में आ रहा सत्यपाल सिंह जी, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हैं और ये जो चित्र मेरे पास है ये कुछ और ही बोल रहा है। देखिए, संभवतः ये महिला जो है इस पारिवारिक चित्र में वो आपकी पत्नी है। और ये बालक कौन है सत्यपाल सिंह जी? आपके पड़ोसी का सुपुत्र, आपकी बहन का सुपुत्र। आप नहीं बताना चाहते तो मैं बता देता हूं। इस बालक का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मेरे पास है सत्यपाल सिंह जी, और उस सर्टिफिकेट पर इसका नाम है आरव सत्यपाल सिंह, आपका पुत्र। विचित्र बात है, अब अपने पुत्र को ही भूल गए। भूला नहीं, मैंने रिश्ता तोड़ दिया। अपने इकलौते सुपुत्र से आपने अपना रिश्ता तोड़ दिया, क्या कारण था इसके पीछे? मैं इसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहता। नहीं बताना पड़ेगा आपको, ये अदालत है। यहाँ अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, आप उत्तर न दें तो आपके विरुद्ध जा सकता है। कृपया उत्तर दीजिए, क्यों रिश्ता तोड़ दिया आपने अपने इकलौते सुपुत्र से? वो गैर कानूनी काम करता था जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। उस समय आपके सुपुत्र कहाँ हैं? इस बात का ज्ञान आप कहेंगे कि आपको नहीं होगा, नहीं है? जी नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं बताता हूँ आपको। आपका सुपुत्र आरव सत्यपाल सिंह येरवाड़ा जेल में बंद है। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता? मुझे पता लगा उस रजिस्टर से, येरवाड़ा जेल के रजिस्टर से, जहां कैदी से हर मिलने आने वाले का नाम और पता दर्ज किया जाता है। और 20 तारीख अर्थात ये केस शुरू हुआ उससे एक दिन पूर्व अरब से एक व्यक्ति मिलने गया था। आप मिलने गए थे अपने सुपुत्र से। क्या तो एक बाप अगर अपने बेटे को मिलने जाए, जेल में ही सही, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप अपने सुपुत्र से मिलने गए, इसमें कोई कष्ट नहीं है सत्यपाल सिंह जी। आपने अदालत में यह बात छिपाई, इस बात का कष्ट है। मैंने कहा ना, मैं पर्सनल लाइफ डिस्कस करना नहीं चाहता। आपके निजी जीवन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आपके व्यवसायिक जीवन के बारे में तो बात कर सकते हैं सत्यपाल जी। क्या व्यवसाय करते हैं आप? कार्य क्या है आपका? जी मैं स्टेट एजेंट हूँ और शेयर ब्रोकर। कितने वर्षों से आप ये व्यवसाय कर रहे हैं? काफी सालों से। अच्छा, PCNC बैंक का ये किसी खाते का रिपोर्ट है, आपका नाम लिखा हुआ है इस पर।
इसे पढ़ने के बाद ये पता चला कि सन 2002-2003 में आपको हर महीने वेतन मिलता था प्रोविडेंट फंड काट के देखिए 23,410 रुपए करनाला बर्ड सैंक्चुरी की ओर से। चलिए बताइए, आपको करनाला बर्ड सैंक्चुरी में किस पद पर नियुक्त किया गया था? मैं पक्षियों की देखभाल करता था। अच्छा, पक्षियों की देखभाल करते थे आप। तो ये जो चमगादड़ होते हैं ये भी तो पक्षी ही होते हैं। गलत जानना चाहेगी आपसे कि आपके सुपुत्र को किस अपराध के लिए दंड प्राप्त हुआ था। मैं समझ रहा हूं कि आप एक पिता है या उस बात को दोहराने में लज्जा हो रही होगी आपको। योर ऑनर, सत्यपाल सिंह जी के सुपुत्र आरव सिंह को एक बालिका का अपहरण करके उस बालिका के पिता से रुपए ऐंठने का और रुपए न मिलने पर उस बालिका की हत्या करने का आरोप लगा था, जो प्रमाणित हुआ और उसी अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया था जस्टिस सुनील शाह ने। जस्टिस सुनील शाह मेरे मुवक्किल हिरेन शाह के पिता हैं। एक पड़ोसी होने के नाते इन्होंने जस्टिस सुनील शाह से विनती की कि उनके बेटे पर रहम करें, किंतु सिद्धांतवादी सुनील साहब ने इनकी बात नहीं मानी। इनके सुपुत्र को आजीवन कारावास हो गई। योर ऑनर, इस दुख को इनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी और इन्होंने बदला लेने की ठान ली। योर ऑनर, इन्होंने एक योजना बनाई जिसके चलते जिस प्रकार से इनके सुपुत्र को आजीवन दुख उठाना पड़ रहा था, उसी प्रकार से जस्टिस सुनील शाह के बेटे उनके सुपुत्र हिरेन को भी आजीवन दुख देने का विचार किया है इन्होंने। ऑर्डर ऑर्डर। योजना के फलस्वरूप इन्होंने सर्वप्रथम हिरेन को जुए और शराब की लत लगाई। तत्पश्चात सत्यपाल जी हिरेन को लेकर जंबो क्रीक की गुफाओं में वहां हिरेन के चमगादड़ के बचपन के डर में इन्होंने इतना उकसाया कि हिरेन का मानसिक संतुलन डगमगा गया। और चूंकि सत्यपाल सिंह जी को पक्षियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान था, इन्होंने बाजार से 3 अलग अलग रसायन प्राप्त किए और उसका एक मिश्रण बनाया, जिस मिश्रण को इन्होंने हिरेन के पिताजी, इनकी माताजी और बहन पर छिड़क उन पर चमगादड़ से हमला करवाया। क्यों सत्यपाल सिंह जी, क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं? आप सही हैं, लेकिन मैं गलत नहीं। बाप हूं मैं। मेरे निर्दोष बेटे को 2 मिनट में उसका भविष्य खराब कर दिया ये सुनील शाह ने। मैं बदला लेना चाहता था और मैंने बदला दिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाइए भाई। ये अपने बदला लिया है वो सब तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप केमिकल छिड़कते थे, वो हिंसक बन जाते थे चमगादड़। जायसवाल साहब, थम जाइए जरा। देखिए, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ इस तरफ सत्यपाल जी बातों को समझा रहे हैं, क्यों ना आप दोनों के बीच एक वार्तालाप हो जाए। आइए। थैंक यू। सत्यपाल जी, ये बताइए कि ये आप वो केमिकल छिड़कते थे जिसकी वजह से चमगादड़ हिंसक बन जाते थे और वो हमला करते थे, समझिए। लेकिन ये समझ में नहीं आया मुझे, हिरेन का जो घर है वो तो जंबो क्रीक की गुफाओं से काफी दूर है, तो वो चमगादड़ वहां से हिरेन के घर तक, और यहाँ तक कि योर ऑनर सुरवीन की जो मौत हुई, उस पर जो हमला किया चमगादड़ ने, वो तो कोर्ट के अंदर किया, बाजू वाले कमरे में। इतना दूर चमगादड़ सूंघते सूंघते कैसे आए भाई? चमगादड़ है, कुत्ते तो है नहीं। इसका उत्तर मैं देता हूँ। इस यंत्र के द्वारा जो हमें
सत्यपाल सिंह जी के घर से प्राप्त। योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूं कि अदालत की आज्ञा के बिना मैंने सत्यपाल जी के घर की तलाशी ली, किंतु और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वहीं से ये यंत्र और वो रसायन हमें प्राप्त हुआ योर ऑनर। द्वितीय योर ऑनर, सत्यपाल जी ही वो व्यक्ति है जिनके कहने पर प्रभाकर जी की जेब से हिरेन के घर की चाबियां चुराई गई थी, जिसके द्वारा मुख्य द्वार खोला गया था। मैंने चाकू इसलिए चुराया कि पुलिस को लगे कि वही मर्डर वेपन और हिरेन बुरी तरह फंस जाए। और वो सुरवीन, वो तो कोर्ट के बाजू वाले कमरे में सुरवीन पे वो अटैक किया बैट्स ने, तो उस पे कैसे केमिकल छिड़का आपने? सुरवीन जब हिरेन के खिलाफ गवाही देकर कॉरिडोर में अपनी व्हील चेयर पर इंतजार कर रहा था, तो मैंने सबकी नजर बचा के उस पर स्प्रे छिड़क दिया और चाकू रख दिया। और जब हिरेन कमरे के अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया, तो मैं दरवाजे के बाहर ही था। मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन निकाली और उसका बटन दबा दिया। सुरवीन जो था वो तो हिरेन के खिलाफ ही गवाही दे रहा था, उसको तो फांसी की सजा हो जाती, हिरेन को मैं केस जीत जाता। यार आपको क्या प्रॉब्लम थी फिर सुरवीन से? सुरवीन के बयान से ये साबित हो जाता कि हिरेन पागल नहीं, और उसके बाद उसे फांसी हो जाती। कितनी आसान मौत मर जाता ये। मैं इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था, जैसे कि मेरा बेटा जेल में रोज तड़प तड़प कर जीता है। The defense, press your honor. ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सत्यपाल सिंह को दोषी करार देते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और हिरेन शाह को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.